अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे आँखों की बीमारियों के बारे में। आँखें ही हमारे शरीर की वो ज्ञानेंद्री हैं जिसके द्वारा हम संसार को जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, या यूँ कहें कि हमारे जीवन का राज ही आँखों में छुपा है। तो आज जानते हैं कि आँखों में हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले प्रिस्बायोपिया, जब आई साइट ग्रेजुअली कम होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है आई साइट भी वीक होती चली जाती है। इसे जरा दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तीसरी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और नाइट ब्लाइंडनेस। जो हमारा मेन फोकस है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादातर जिस तकलीफ़ में जी रहे हैं वो मायोपिया की ही तकलीफ़ है। उन्हें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मे चढ़ जाते हैं। मानव का जो नेत्र है वो मैकेनिकल फोटोग्राफिक कैमरा जैसा ही होता है, क्योंकि फोटोग्राफी कैमरा की तरह ही आँखों में भी लेंस, एपरेचर, रेटिना, प्यूपिल ये सब पाए जाते हैं। तो हम समझें कि जिस तरह से हमारे फोटोग्राफिक कैमरा का लेंस ख़राब हो जाता है, उसी तरह से हमारी आँखों का लेंस भी ख़राब हो जाता है। जिस तरह कैमरा का फोकस ख़राब हो जाता है, हमारी आँखों का भी फोकस ख़राब हो जाता है। हमारी आँखों के अंदर बहुत छोटी छोटी, बाल से भी 10 गुना छोटी मसल्स और वीन्स होती हैं। ये जो मसल्स और वीन होती हैं, यदि इनमें किसी तरह की बाधा आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर का जो फोटोग्राफिक कैमरा है यानी कि नेत्र, वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। अब जान लेते हैं कि नेत्रों की बीमारी असल में होती क्यों है। यदि हम पोषक आहार नहीं खाते हैं तो नेत्रों की समस्या हो जाएगी। यदि सिर में किसी तरह की चोट लग जाती है, किसी एक्सीडेंट में हमारे सिर में चोट लग जाती है तो नेत्रों की प्रॉब्लम हो जाती है। शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि कब्ज है, शुगर है, ये अगर बढ़ जाती हैं तब भी हमारे नेत्रों की बीमारियां हो जाती हैं। जो मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको आँखों की बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आँखों की प्रॉब्लम्स आती हैं। आँखों में लंबे समय तक धूप लगना, लंबे समय तक कोई बारीक काम करना और बारीक अक्षरों को लंबे समय तक पढ़ते रहना, बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत कम लाइट में पढ़ाई करना, चलती हुई गाड़ी में यात्रा करते हुए पढ़ाई करना, सोकर, लेटकर या अवस्था को खराब करके पढ़ाई करना, धूल, धुआं, इस तरह की जो मटेरियल्स हैं वो आँखों में चले जाना, आँखों की देखभाल ना करना, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब भी आँखों की पावर को कम करते हैं। और इन सब के अलावा आज के दौर के आँखों के भस्मासुर टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इनकी स्क्रीन को लंबे समय तक देखते रहना बिना किसी प्रिकॉशन के। देखिए, ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, किसी तरह की पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये तो आज के दौर की आवश्यकता हो ही गई है। लेकिन यदि हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये भस्मासुर हमारी आंखों को ले बैठेगा। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ चुके हैं और धीरे धीरे उनके नंबर भी बढ़ ही रहे हैं, किसी का कम नहीं हो रहा है। तो आज हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने चश्मे को बाय बाय कह सकते हैं, किस तरह हम अपने चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आसन। आसनों का हमारे शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, खास करके आँखों के ऊपर। मैंने सूक्ष्म क्रियाओं में गर्दन और आँखों की क्रियाएं बताई हैं। सबसे पहले वो क्रियाएं करनी चाहिए, उसे आप आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके पश्चात हमें कुछ आँखों के लिए इम्पोर्टेंट आसन करने चाहिए, जिनमें सबसे पहले है सिंह आसन। इस तरह वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को थोड़ा खोल लेंगे, हाथों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, 60 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ देखेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे,
हमारे गले के अंदर जो काक होता है, जो इस तरह से नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और जो इस तरह हिलता है, हमें दहाड़ते हुए उस पर प्रेशर डालना है। गले से या कहीं पेट से इस तरह से दहाड़ नहीं लगानी है। मेन जो हमारा फोकस है, उस काक को हमें हिलाना है, बड़ी तेजी से हिलाना है। इसके पश्चात मत्स्य आसन। इस तरह पद्मासन लगाकर पीछे की तरफ लेटेंगे, दोनों पैर जमीन पर, चोटी वाला हिस्सा जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और यहाँ पर चेस्ट को अप करते हुए, पेट को डाउन करते हुए इस तरह से लेटेंगे। अगर पद्मासन नहीं लग पाता है तो हम पैरों को इस तरह से सीधा भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे सर्वांग आसन। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, 90 डिग्री पे लाके पैरों को रोक देना है और फिर हमें पूरा कमर वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ उठाना है और सिर्फ शोल्डर्स पर अपना वेट रखना है। पैरों को बिल्कुल सीधा खींच के रखिए, शोल्डर्स पर अपना वेट रखिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाएं। फिर हलासन। इसी तरह से सर्वांग आसन करते हुए पीछे की तरफ हमें पैरों को लेके जाना है और पीछे ज़मीन पर पैरों को लगा देना है। जितना पॉसिबल हो उतना ही पीछे जाएं। अगर अर्ध हलासन कर सकते हैं तो यहाँ भी रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसके पश्चात हमें सेतु बंध का भी अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात बालासन का अभ्यास हमें करना है। इस तरह वज्रासन में बैठते हुए आगे की तरफ जाएंगे, हाथों को पास में ही रखेंगे, आंखों को बंद करते हुए सर को घुटने के पास रखेंगे। कुल मिलाकर हमें वो सब आसन करने चाहिए जिसमें हमारा सर डाउन हो जाता है, जिससे हमारे आंखों को पर्याप्त ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन पहली ही बार में हमें शीर्षासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीर्षासन यदि करेंगे तो एकदम पूरी ब्लड सप्लाई आंखों की तरफ आएगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ग्रेजुअली आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है, दीर्घ श्वास, कंप्लीट श्वास भरेंगे, रोकेंगे और फिर धीरे धीरे ही छोड़ देंगे। इसके बाद भ्रामरी का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। सभी तरह के प्राणायाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके पश्चात 10 मिनट हमें ध्यान करना चाहिए, प्रेक्षा करनी चाहिए। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अब बंद आंखों से स्वयं की आंखों को देखेंगे और आंखों के ऊपर हम हरे रंग का और जामुनी रंग का ध्यान करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट प्रेक्षा करने के बाद 10 मिनट अनुप्रेक्षा भी करेंगे। आंखें बंद करके जिस तरह हमने ध्यान किया था उसी तरह आंखें बंद करके अब ऑटो सजेशन, सुझाव देंगे मस्तिष्क को कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं, मेरी खोई हुई पावर लौट रही है, मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। ये मन ही मन हम दोहराएंगे 10 मिनट के लिए। इन सब के अलावा विशेष तौर पर हमें पामिंग का अभ्यास करना चाहिए। पामिंग इस तरह से हाथों को रगड़ना होता है, हथेलियों को रगड़ेंगे और तब तक रगड़ेंगे जब तक कि पूरी हीट पाम्स में से ना निकलने लग जाए। जब हथेलियाँ बिल्कुल पूरी तरह से गर्म हो जाएंगी तब इस तरह से कप बनाकर आँखों के ऊपर रखेंगे। हाथों की हथेलियों की जो ऊष्मा है वो बिना टच किए आँखों तक हमें देनी होती है। फिर धीरे धीरे आँखों को टिमटिमाएं, उंगली के झरोखों में से बाहर की तरफ देखें और धीरे से आँखों को खोलें। इसके बाद सन गेजिंग। यदि उगते हुए सूर्य को 10 मिनट तक देखा जाए, यह आँखों के लिए विशेष हितकारी होता है, विशेष लाभकारी होता है।
इसलिए उगते हुए सूर्य के दर्शन हमेशा करें, सिर्फ उगते हुए सूर्य की, जब सूर्य का कलर नारंगी होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आप उसकी तरफ ना देखें। और सन गेजिंग भी आप यदि चश्मा लगा हुआ है तो बिना चश्मे के ही करें। इसके पश्चात त्राटक। त्राटक का यदि आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आँखों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी आँखें ठीक होती हैं, अंतर्दृष्टि भी इससे मजबूत होती है। इसलिए त्राटक का अभ्यास भी करें। त्राटक के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आहार, जिस तरह पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, यदि उसमें डीजल डाल दिया जाए या मिक्स पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो कार्य नहीं करेगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए हमें स्वस्थ आहार ही खाना चाहिए, मिक्स्ड आहार नहीं खाना चाहिए। जिस तरह हम जंक फूड, तला हुआ, भुना हुआ इत्यादि खाते रहते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। और आँखों के लिए स्पेशली हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी अवश्य ही लेनी चाहिए। मिल्क, बटर, टोमेटो, कैरेट, सोयाबीन, गोभी, शलगम, मेथी और धनिया, यह सब आँखों के लिए रामबाण औषधि का काम करते हैं। इसलिए ये सब ज़रूर ही खाने चाहिए। आजकल के बच्चे अवॉइड करते हैं ये सब खाने के लिए, लेकिन ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि एक असंतुलित आहार है, वो सिर्फ आँखों की नहीं, शरीर में और अन्य बीमारियां भी देता है। इसलिए पौष्टिक और संतुलित आहार का अवश्य ही सेवन करें। तो आशा है इस वीडियो में बताए हुए सभी कार्य आप करेंगे, अपनी आँखों को ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, सुंदर रखेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।